नाउ अब आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें p इज इक्वल्स टू 2, z इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स p माइनस z इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स एक ज़ीरो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, दैट मीन्स एक एसिम्टोट होना चाहिए जो कि यहाँ से भी आपको पता लग रहा है, और वो ऑब्वियसली कहाँ पे होगा, 180 डिग्री पे होगा। ठीक है, नाउ तो सेंट्रॉइड वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आपका ये 180 होता है तो। ठीक है, नाउ अब आप क्या देखें, सबसे पहले आप रियल एंड इमेजिनरी एक्सेस आप बनाएंगे। फिर उसके बाद एक पोल आपका 0 पे हो गया, एक हुआ आपका -1 के ऊपर, और एक 0 आपका हुआ यहाँ पे -2। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पार्ट ऑफ रियल एक्सिस विच इज़ अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। सो ये डेफिनेटली रूट लोकस का पार्ट होगा, बिकॉज इसके राइट में कितने पोल हैं, एक, दैट मीन्स ऑड। ठीक है, सो ये नहीं होगा और ये होगा। नाउ k इज इक्वल्स टू 0 के लिए पोल्स कहाँ पर बैठे हुए हैं, क्लोज लूप पोल्स, एक तो ये बैठा हुआ होगा और ये बैठा हुआ है। सो k इज इक्वल्स टू 0 के लिए भैया क्लोज लूप पोल्स की लोकेशन वही है जो ओपन लूप पोल्स की है। अब जैसे जैसे आप गेन को इंक्रीज़ करोगे तो ये पोल उधर की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि इधर नहीं जा सकता, और ये इधर की तरफ नहीं जा सकता तो ये इधर जाएगा। सो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ना चालू करेंगे। सो डेफिनेटली बीच में कहीं ब्रेक अवे होंगे। ठीक है, सो ये दोनों आके डेफिनेटली एक जगह पे मिलेंगे, दैट मीन्स दोनों के बीच में डेफिनेटली एक ब्रेक अवे पॉइंट होगा। सो वो आपको निकालना पड़ेगा। सेंट्रॉइड वगैरह यहाँ कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है, एसिम्टोट 180 पे है, सो वो उधर जाएगा, वो दिख जाएगा आपको, ऑब्वियस है। ठीक है, सो ब्रेक अवे पॉइंट निकालते हैं भैया। सो ब्रेक अवे पॉइंट के लिए ब्रेक अवे पॉइंट का रूल जो है वो 6th रूल है। सो ब्रेक अवे पॉइंट निकालते हैं। सो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो क्या होगी, s इंटू एस प्लस 1। ठीक है, प्लस अगर ये जो न्यूमरेटर है ये यहाँ पे ऐड कर दोगे तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, सो न्यूमरेटर को यहाँ पे ऐड किया तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। दैट मीन्स डिनोमिनेटर क्या होगा आपका, प्लस के एस प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। ठीक है, दैट मीन्स के इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस 2। ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू s। फिर उसके बाद सपोज मैं डिफरेंशिएट आपको करके बताता हूँ, डी के बाई डी एस इज इक्वल्स टू 0। सो डी के बाई डी एस इसका करोगे आप तो क्या होगा, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके लिखना होगा, और जिसका स्क्वायर किया है उसको आप लिख दें एज इट इज़। ठीक है, एस प्लस 2, और न्यूमरेटर का आपको क्या करना होगा, इसको मैं लिख देता हूँ एस स्क्वायर प्लस एस। ठीक है, माइनस साइन को हम बाद में ले लेंगे। ठीक है, या माइनस साइन लेते ही नहीं है क्योंकि इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, सो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करा, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रख दिया, न्यूमरेटर को आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट 2s प्लस 1, फिर माइनस साइन आएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, दैट मीन्स 1 इंटू न्यूमरेटर एज इट इज़। ठीक है भैया, यहाँ से जब आप करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा इसको करके, ये तो डिनोमिनेटर में है तो इंटू 0 के 0 हो जाएगा। अब उसके बाद ये होगा एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ इस पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब आप लगाओगे वो आएगा s इज इक्वल्स टू -4 प्लस -8। ठीक है, 8 हो जाएगा आपका 2√2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दैट मीन्स -2 प्लस -√2। ठीक है भैया, नाउ अब प्लस √2 क्या होता है, ये √2 क्या होता है 1.414। तो -2 प्लस 1.414 लोगे तो आपको मिलेगा नियरली, एक मिलेगा -0.6 एंड एक लोगे आप -2 माइनस 1.414 तो आपको मिलेगा -3.4। ठीक है, सो दोनों
क्या हैं, वैलिड होंगे। वो वैलिड क्यों होंगे आपको पता लग जाएगा। ऑब्वियसली ये तो वैलिड है, ठीक है। वो वैलिड क्यों है, बिकॉज -0.6 यहाँ पे आएगा डेफिनेटली बीच में, ठीक है। सो ये भैया ब्रेक अवे होंगे, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये दोनों पोल्स को किसे खोजना है, ज़ीरो को। एक ज़ीरो तो भैया ये बैठा हुआ है। सो इन दोनों में से ये दोनों यहाँ आके मिले, इन दोनों का एक सर्टेन पाथ लेना है और इस पे आके मिलना है, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ से ये आके नहीं मिलेगा, ये ऐसा पाथ भी नहीं ले सकता कि यहाँ पे आके दोनों मिले और फिर इधर चले जाएं। क्यों, बिकॉज ये रूट लोकस का पार्ट नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रेडिक्शन ये है कि ये कुछ पाथ लेके आएंगे और दोनों यहाँ पे आके फिर से मिलेंगे, दोनों एक कॉन्जुगेट पाथ लेंगे। वो पाथ का शेप क्या है वो नहीं पता अभी हमें, ठीक है। बट पाथ जो लेंगे वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पाथ होगा, ठीक है। फिर दोनों आके वापस रियल एक्सिस पे मिलेंगे। क्यों, बिकॉज उन्हें ज़ीरो के ऊपर टर्मिनेट करना है। सो दोनों आके भैया यहाँ पे मिल गए। अब एक ज़ीरो पे एक ही पोल टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। सो भैया अब जैसे ही आप गेन बढ़ाओगे तो पोल इधर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। सो एक पोल तो इधर की तरफ मूव करेगा, बाकी किधर जाएगा, इन्फिनिटी पे, ठीक है भैया। अब आप ये देखें कितनी ब्रांचेज हैं, दो। आप ऐसे देख लें कि एक ब्रांच ये हो गई, थोड़ा डिफ़िकल्ट टू इमेजिन होगा कि क्या ब्रांच होगी। एक तो इस तरह से एक ब्रांच हो गई ये, ठीक है। और एक ब्रांच हो जाएगी आपकी ये। एक पोल को ट्रैक करना है उसका पाथ, ये इधर से आके ख़त्म हो गया। ये वाला पोल इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, गेन बढ़ता जा रहा है। ये पाथ लिया और इधर से आके ये उधर की तरफ इन्फिनिटी पे ख़त्म हुआ। एक ही ज़ीरो है, एक पोल एक ज़ीरो पे ख़त्म होगा, बचा हुआ पोल जो है वो इन्फिनिटी पे ही ख़त्म हो सकता है। सो प्रेडिक्शन अपने आप सोच के देखिए कौन सा पार्ट रूट लोकस का है, कौन सा नहीं है, उसके हिसाब से आपको सब कुछ प्रेडिक्ट करना है लोकेशंस के हिसाब से। ये दोनों आपस में आके मिले, अब मिले तो भैया अब ब्रेक अवे होंगे। अब ब्रेक अवे होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पाथ लेंगे जिसकी शेप सर्कल होगी वैसे तो इस केस में, ठीक है। और ऑब्वियसली सर्कल ही होती है, ठीक है। सो वो मैं प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, प्रूफ है उसका मेरे पास। सो सर्कल शेप का होगा, ये आपको याद रखना है जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी, ठीक है। सो ब्रेक अवे हुए और उसके बाद ये आके दोनों यहाँ पे मिले, ठीक है। नाउ अब ब्रेक अवे पॉइंट वो होता है जहाँ पे मल्टीपल रूट्स की पॉसिबिलिटी होती है। सो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, फिर दोनों वापस आके यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे भी मल्टीपल रूट्स की पॉसिबिलिटी है। बट क्योंकि ये दोनों आके यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ ब्रेक अवे हो रहे हैं, यहाँ मिलेंगे, इसलिए इस तरह के पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इन पॉइंट, ठीक है। पॉइंट डेफिनेशन वही है बेसिकली, बट फिर नाम दूसरा इसलिए दिया गया क्योंकि दोनों आके मिल रहे हैं, रूट्स आके यहाँ पे मिलेंगे और यहाँ से ये ब्रेक अवे होंगे, ठीक है। सो इसको एक डिफरेंट नाम दे दिया गया ब्रेक इन पॉइंट। सो जो प्रेडिक्शन है वो देख लें। ये प्रेडिक्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दो पोल्स हैं, एडजेसेंट पोल्स हैं, दोनों के बीच का पार्ट रूट लोकस का पार्ट है, देन डेफिनेटली जो बीच में होगा एक पॉइंट ब्रेक अवे पॉइंट होगा डेफिनेटली। दो पोल्स, दोनों के बीच का पार्ट रूट लोकस है, तो दोनों के बीच में एक ब्रेक अवे पॉइंट होगा, ठीक है। अब प्रेडिक्शन एक और क्या है कि भैया एक ज़ीरो है और उस ज़ीरो के लेफ्ट में जो है वो सारा पार्ट रूट लोकस का पार्ट है, देन डेफिनेटली एक ब्रेक इन पॉइंट होगा ही होगा, ठीक है। एक ब्रेक इन पॉइंट इस ज़ीरो के लेफ्ट में होगा ही होगा, सो दैट कि भैया कोई पोल्स आके मिलेंगे और एक पोल इस पे टर्मिनेट करेगा और एक पोल अपना इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है। ये प्रेडिक्शन है। नाउ अब भैया मैं यहाँ पे थोड़ा नीट सा बना देता हूँ इसको। एक है आपका -1 और एक है आपका -2 पे आपका 0 है, ठीक है। सो यहाँ से ये ब्रेक होंगे
ब्रेक हुआ ये -0.6 से। फिर उसके बाद ये एक सर्कुलर शेप लेंगे, वो शेप मैं आपको नहीं बताऊंगा कि शेप सर्कुलर क्यों ले रहा है, उसका डेफिनेटली प्रूफ है कोई, बट मैं आपको प्रूफ नहीं दूंगा। ठीक है, सर्कुलर शेप कब होगा, जब इस तरह की कंडीशन होगी कि एक दो पोल्स इस साइड, मतलब दो पोल्स हैं एडजेसेंट, फिर उसके लेफ्ट में ज़ीरो है, इस तरह की कंडीशन अगर बनती है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पाथ जो होगा वो एक सर्कुलर शेप का होगा। नाउ सर्कल को कैरेक्टराइज कौन करता है, एक तो आपका सेंटर और एक उसकी रेडियस। ठीक है, सो ये आपका है -2 पे, तो मुझे इसका सेंटर और रेडियस जानना ज़रूरी है। ये ब्रेक इन पॉइंट होगा, दोनों पोल्स आके यहाँ पे मिलेंगे, ये ब्रेक इन पॉइंट कौन सा होगा, -3.4। ठीक है, ना मुझे इस सर्कल का सेंटर एंड रेडियस जानना है। कैसे मैं बताऊं कि भैया इस सर्कल का सेंटर एंड रेडियस क्या होगा, वो देखने के लिए आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि भैया जो आपका ऐसे केसेस में जो आपका ये होगा दैट ये जो निकल के आया ना, इसको आप सिंप्लीफाई करके -0.6 एंड -3.4 अगर नहीं देखते हो, इस पार्ट को मत देखो, बस अभी इस फॉर्म में ऑब्जर्व करो इस चीज़ को। तो ये जो होगा दैट वुड बी इन द फॉर्म सेंटर प्लस माइनस रेडियस। ठीक है, दैट मीन्स सेंटर क्या होगा आपका -2। ठीक है, रेडियस क्या होगी आपकी √2। ओके भैया, सो ये थोड़ा मैं इस तरह से बना देता हूँ। अब ये -2 है ना, तो मैं -2 इधर की तरफ बनाता हूँ। सो ये -2 इसका सर्कल होगा, वो सेंटर होगा, और रेडियस इसकी क्या होगी भैया √2, इसकी रेडियस होगी √2। सो आप देख सकते हैं कि ये जो है सेंटर से ये जो पॉइंट होगा सरकमफ्रेंस पे, वो कितना होना चाहिए, √2 के बराबर होना चाहिए, और वही आपको दिखाई देगा। -2 से -3.4 के बीच में कितना डिफरेंस है, -1.4 का डिफरेंस है, दैट मीन्स √2 का ही डिफरेंस है। ठीक है, सो ध्यान रखना जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, सो सेंटर प्लस माइनस रेडियस फॉर्म का होगा। नाउ मैं अब जनरलाइज कर देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन के लिए ये सेंटर प्लस माइनस रेडियस फॉर्म होगी। ठीक है, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस बता दूंगा। सो मैं अब इस तरह से लेता हूँ, GS इज इक्वल्स टू K S प्लस B डिवाइडेड बाय S प्लस A। ठीक है, इस तरह की फॉर्म है आपकी, ध्यान रखना इसी तरह की फॉर्म होनी चाहिए। एंड B मस्ट बी ग्रेटर देन A एंड बोथ मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तभी ये जो शॉर्टकट है ये एप्लीकेबल है। सो कंडीशन क्या है कि भैया एक आपका पोल है 0 पे, ये 0 लोकेशन पे, एक है आपका -A के ऊपर, और क्योंकि B ग्रेटर देन A है इसलिए जो 0 लोकेशन है वो इसके लेफ्ट में होगा। इस तरह की प्रॉब्लम है। सो ध्यान रखना, एक पोल 0 पे है, एक पोल यहाँ पे है, फिर 0 आया, इस तरह की कंडीशन है। सो प्रेडिक्शन वाइज ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। ठीक है, दोनों आके मिलेंगे, दैट मीन्स एक क्या होगा, दोनों आके ब्रेक करेंगे। सो ये होगा आपका ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, फिर दोनों एक क्या ले लेंगे भैया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पाथ लेंगे जो कि सर्कल शेप का होगा, वो मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बस आपको याद रखना है सेंटर एंड रेडियस। फिर उसके बाद ये दोनों आके मिलेंगे, और दोनों आके जब मिल जाएंगे फिर ये एक पोल इस साइड मूव करेगा 0 लोकेशन की तरफ, और एक पोल इस साइड मूव करेगा। पोल मूव नहीं कर रहा है बेसिकली, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो आपके
डिफरेंट डिफरेंट गेन्स के लिए जो पोल चेंज कर रहा है ना, बेसिकली के चेंज करेगा तो पोल लोकेशंस चेंज करेगी, ठीक है। सो पोल मूव कर रहा है, इसी तरह से बोला जाएगा, सो दैट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। सो भैया ये आके मिले। नाउ अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि आप ये याद रख लें बस कि अगर इस तरह की फॉर्मेशन है, ठीक है, एक ज़ीरो है, दो पोल्स हैं, इस तरह का क्या कहते हैं ओरिएंटेशन है, ठीक है, देन -b,0 आपका सेंटर होगा। दैट मीन्स जहाँ ज़ीरो है आपका, ज़ीरो लोकेशन ही आपका क्या होगा, सेंटर होगा सर्कल का, ठीक है। और जो आपकी रेडियस होगी, जो ये सर्कल बनेगा जिस उसकी रेडियस जो होगी दैट वुड बी b-a, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रख लेना, जब इस तरह की कंडीशन है तब भी इस फॉर्मेशन का होगा, ठीक है भैया। एंड एक और चीज़, जब आप ब्रेक अवे पॉइंट के लिए इक्वेशन लिखोगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे, ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू समथिंग प्लस माइनस समथिंग आएगा, तो ये सेंटर प्लस माइनस रेडियस फॉर्म का होगा, ये भी इस पर्टिकुलर केस के लिए वैलिड है, शॉर्टकट, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था।